एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास नंबर 6 में हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, तो पहले कैल्शियम वैलेंसी 2 और क्लोराइड वैलेंसी 1, फिर यहाँ से हमने क्रिस क्रॉस किया तो Ca के नीचे 1 आ गया, Cl के नीचे 2, 1 हम लोग लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा CaCl2। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पर हमारे पास 2 है तो ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है। और OH हमारा पॉली एटॉमिक आयन है, तो पॉली एटॉमिक आयन हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट दे के नीचे लिखेंगे तो CaOH और पढ़ेंगे क्या, होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। अगला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट। तो सोडियम 1 वैलेंसी और कार्बोनेट का 2 माइनस होता है तो हम लोग 2 लिखते हैं। आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर चार्ज बैलेंस हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया था आप कर सकते हैं। कंपाउंड न्यूट्रल होता है, इसलिए जो उसके अंदर चार्ज स्पीसीज रहते हैं उनके एटम्स इस तरह से होते हैं कि जो हमारा नेट चार्ज है वो नेट चार्ज 0 है। तो यहाँ पर 2 तो Na2 हो गया, 1 नीचे आएगा तो CO1। अगर पॉली एटॉमिक आयन 1 है, मतलब अगर उसके नीचे 1 आ रहा है तो हम लोग ब्रैकेट हटा सकते हैं तो 1 नहीं लिखते हैं, तो Na2CO3। सोडियम नाइट्रेट 1 1 तो Na1NO3 होल 1, इसकी जगह सिर्फ NaNO3 लिख देते हैं। अगला हमारे पास है अमोनियम सल्फेट। एमोनियम और सल्फेट, यहाँ कैटायन हो गया अमोनियम और सल्फेट हो गया एनायन, दोनों ही पॉली एटॉमिक आयन है। तो NH4 की वैलेंसी 1 होती है, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, 1 नीचे आ गया 2 यहाँ आ गया, तो NH4 होल ट्वाइस, SO4 का 1 तो 1 नहीं लिखते तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो NH4 होल ट्वाइस SO4। अगला हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम हो गया, ये ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड है तो O2 माइनस, तो 2 लिख दिया वैलेंसी, यहाँ हमने वैलेंसी 1 लिख दिया, 1 इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, Na2O हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस करिएगा और भी क्वेश्चन से। अगला हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, तो 3 इधर 1 इधर, AlCl3, 1 लिखते नहीं है AL1। सोडियम सल्फाइड, देखिए सल्फाइड है, सल्फेट है या एक सल्फाइट होता है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है क्योंकि उसके अलग अलग फिर हमारे फार्मूला या वैलेंसी हो जाएगा। तो सोडियम Na सल्फाइड S, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फाइड S का 2, तो 1 इधर 2 इधर, Na2S। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का +2 और हाइड्रोक्साइड का -1, ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दिया वैलेंसी, यहाँ 1 लिख दिया, तो 2 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, तो Mg1 या MgOH होल ट्वाइस। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम हो गया हमारा K, नाइट्रेट हो गया NO3, तो K वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, +1 चार्ज होता है उसमें -1 होता है, पर वैलेंसी में हम लोग 1 1 लिख देते हैं, तो K1 NO3 1, तो 1 हटा सकते हैं तो KNO3। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा हो गया CaCO3, तो यहाँ Ca का 2, CO3 का 2, 2 यहाँ आया 2 यहाँ हुआ, कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कर सकते हैं और 1 लिखते नहीं है, कैंसिल करके भी नहीं दिखाएंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, तो इसके कई कॉमन नेम्स जो होते हैं हमने देखा था, क्विक लाइम, लाइम स्टोन, एक स्लेक्ड लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस, ये सब हम लोग के 10th में यूज़ आएंगे। अगला है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो AlSO4, Al की वैलेंसी 3, SO4 की 2, तो 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया, Al2SO4, अब 3 है तो होल थ्राइस, तो यहाँ पर ब्रैकेट के नीचे 3 लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे, Al2SO4 होल थ्राइस। अगला है कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फेट होता है PO4 3 माइनस, तो यहाँ पर वैलेंसी हम लोग 3 लिख देंगे, कैल्शियम Ca उसके ऊपर 2 लिख देंगे, तो 2 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, तो Ca3PO4 होल ट्वाइस हो गया। अगला हमारे पास है, तो ये हमने किया, कुछ क्वेश्चंस हमने किए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। अभी हम लोग नाम लिख रहे थे, मतलब नाम दिया था, फार्मूला लिख रहे थे, तो इसमें भी वही है, फार्मूला ही लिखना है, पर ये NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन इन टेक्स्ट के थे और जो जनरल क्वेश्चन समझाए गए हैं, तो एक होता है कि हमें नाम दिया रहेगा फार्मूला लिखना पड़ता है, एक होता है फार्मूला दिया रहेगा हमें नाम लिखना पड़ता है। तो ये वही क्वेश्चन है जो हम अभी करते आ रहे हैं कि हमें यहाँ पर नाम दिया है, हमें फार्मूला लिखना है। राइट द केमिकल फार्मूले ऑफ द फॉलोइंग, NCERT एक्सरसाइजेस का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट का लिया। कॉपर नाइट्रेट देख लेते हैं।
तो कॉपर नाइट्रेट में कॉपर की हम लोग वैलेंसी क्या लेंगे, 1 लेंगे या 2 लेंगे, क्योंकि दोनों होती है, +1 चार्ज भी होता है, +2 चार्ज भी होता है। +1 को क्यूप्रस बोलते हैं, +2 को क्यूप्रिक बोलते हैं। जनरली +2 होता है, पर वो सब हम लोग देखेंगे। पर यहाँ पर हम लोग दोनों से एक बार सॉल्व करते हैं। कॉपर नाइट्रेट, तो अगर मान लेते हैं कॉपर की वैलेंसी 1 है, तो ये 1 हो गया, नाइट्रेट में यहाँ 1 हो गया। आप शुरू में चाहें तो ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 तो लिखते नहीं है, तो CuNO3, तो इसको कॉपर 1 नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट कहते हैं, या क्यूप्रस नाइट्रेट कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ Cu लिखा रहेगा तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये +1 है या +2, फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये -1 है, तो ये ज़रूर +1 होना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल होगा। लेकिन एक तरीका और है, अगर हम लोग इसके नाम में ही 1 लिख दें तो हम लोग को डायरेक्ट समझ में आ जाएगी +1 वैलेंसी यहाँ कॉपर की, या हम लोग क्यूप्रस लिख दें, क्योंकि क्यूप्रस अस तब जुड़ता है जब छोटी वाली वैलेंसी यूज़ होती है, जब 2 वैलेंसीज होती है। तो कॉपर की +1 +2, छोटी +1 है, तो यहाँ पर क्यूप्रस है, मतलब +1 यूज़ हुआ है। अगला हमारे पास, अगर कॉपर की वैलेंसी हम लोग 2 रखेंगे तो वो हमारा क्यूप्रिक कहलाएगा। तो 2 इधर और 1 इधर, Cu1NO3 होल ट्वाइस, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो CuNO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पर कॉपर 2 नाइट्रेट लिखेंगे हम लोग, या क्यूप्रिक नाइट्रेट। अब अगला क्या है कि अगला हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला दिए हुए हैं और हमें नाम लिखना है। तो ये NCERT इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड है। तो राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले। तो Al2SO4 होल थ्राइस, इसमें आसान है, इसमें हम लोग यहाँ नंबर पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एलिमेंट या फिर आयन देख लेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है, ठीक है, या कैटायन और एनायन देख लेंगे। तो यहाँ कैटायन लेफ्ट में लिखते हैं तो एल्यूमिनियम हो गया, और राइट में एनायन तो सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। ये कैल्शियम है, क्लोराइड 2 नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे क्लोराइड है, क्योंकि फार्मूला में वो बैलेंस रहेगा ही। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, ये आपका K से पोटेशियम, SO4 2-, तो SO4 है, तो यहाँ पर सल्फेट पोटेशियम सल्फेट, यहाँ K से हमारा पोटेशियम, NO3 नाइट्रेट, और Ca से कैल्शियम, और CO3 से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 6 पूरा किया। क्लास नंबर 7 में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास और एक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट अभी हमें बहुत ही ब्रीफ में पढ़ना है, लेकिन जब 11th में जाएंगे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का कोर सब्जेक्ट होता है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके, वो 11th में है। अभी हम लोग को बहुत ही बेसिक में कुछ चीज़ें पढ़नी है 9th क्लास में, तो हम लोग उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे क्लास 9 NCERT साइंस में आगे बढ़ेंगे।